या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जो चांदी के लक्ष्मी गणेश होते हैं, जो चांदी के सिक्के होते हैं, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। जैसे कि आपके पास यदि सोने चांदी के पीतल की प्रतिमाएं हैं तो भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं धनतेरस पर या फिर दीपावली के दिन, छोटी दीपावली हो या बड़ी दीपावली हो। इस तरह से आप यदि करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में समृद्धि आती है। तो ये है दक्षिणावर्ती शंख, और इसी शंख से हम सबसे पहले पूजा से पहले अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक करने का नियम है कि सबसे पहले हमें जल से अभिषेक कराना होता है। अभिषेक अलग अलग प्रकार की चीज़ों से किया जाता है, पंचामृत का अभिषेक या फिर अलग अलग चीज़ों से, दूध, दही, घी, शक्कर, इससे अभिषेक करते हैं। तो यहाँ पर हम जल से पहले इस शंख में जल डालेंगे और उससे अभिषेक करेंगे। अभिषेक करते समय आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम श्रीम शै नमः या फिर या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है, ये इसका पाठ आपको करना चाहिए और इसे मंत्र के रूप में आपको जपते जाना है जब तक आपको अभिषेक करना है। तो यहाँ पे मैंने जल से अभिषेक किया, उसके बाद हमने कच्चा दूध लिया है इसी शंख में और इस कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। दूध, दही, घी, शक्कर, इन सभी चीज़ों से अभिषेक करना बहुत ही शुभ बताया जाता है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप मंत्रों का जप करते हुए कच्चे दूध से शंख में, आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप जो साधारण शंख होता है उसको भी ले सकते हैं और इस शंख से अभिषेक करें। यदि आपके पास शंख नहीं है तो आप किसी भी चांदी, तांबे, पीतल के बर्तनों से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दूध के बाद जल से अभिषेक कराया है। अब उसके बाद हमें लेना है दही। तो हम अलग अलग चीज़ों को लेकर कर रहे हैं, आप सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा, यानी कि पंचामृत बनाकर भी आप एक साथ एक बारी में भी अभिषेक करा सकते हैं। तो देखिए, जो दही है वो थोड़ी सी थिक है, तो जो थिक दही है उसे हम इसी में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो एक कटोरी में इसे पानी यानी जल से मिक्स करके थोड़ा सा पतला कर लें जिससे अभिषेक करने में आसानी हो। तो हम इसी में, जो हमारा शंख है, हम इसी में थोड़ा सा जल डालेंगे और एक चम्मच की हेल्प से इसे हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इससे हम अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से आप अभिषेक की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करें। तो ये देखिए, दही का जल निकल रहा है और इसी से हमें अभिषेक करना है। फिर से आपको मंत्र बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप श्री गणेशाय नमः भी बोल सकते हैं। देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ में भगवान गणेश की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि धन तो सभी कमाते हैं लेकिन धन खर्च करने का तरीका, बुद्धि, विवेक हमें भगवान विष्णु और भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, जो कि हमारे विघ्नों को हरते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये शहद लिया है और इसमें भी हमने जल मिलाया है और इस शहद से भी हम अभिषेक करेंगे। और दोस्तों, छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जिससे आप बहुत ही सरल तरीके से अपने घर में आसानी से विशेष तिथियों में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। छोटे से प्रयास से हमारे जीवन में बहुत जल्द ही समृद्धि आती है, सफलता मिलती है और हमारा पूरा परिवार खुशहाल रहता है। तो हमें छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ पर हमने जो हमारे सिक्के थे हमने अभिषेक कर लिया है। अब इसे हम शुद्ध जल से, ये यहाँ पे अलग से पात्र में हमने जल लिया क्योंकि हमारा पात्र छोटा था। आप जब भी अभिषेक करिएगा थोड़ा गहरा बर्तन लीजिएगा जिससे आपको आसानी हो। तो यहाँ पे जल से हम पहले सभी सिक्कों को अब अच्छे से साफ़ करेंगे और उसके बाद एक सूखे कपड़े से हमें पोंछना है, जैसे कि हम लड्डू गोपाल को करते हैं जन्माष्टमी पर। तो हम अच्छे से साफ़ करके एक सूखे वस्त्र से पोंछ लेते हैं, उसके बाद फिर से पूजन करते हैं। तो ये अभिषेक करने के बाद ही पूजन करने का विधान बताया गया है। और आप अपने घर में जो प्रतिमा है, जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको प्रतिमा की पूजा करने बताया था, इसमें मूर्ति पूजा की विधि हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से और बारीकी से देखें। तो ये देखिए, सिक्के दही की वजह से काफ़ी चमक गए हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। अब इन्हें हम अच्छे से पोंछ कर अलग अलग सिक्कों को रख लेंगे और
इसे फिर हम एक पात्र में विराजमान करेंगे। तो देखिए, कभी भी किसी को आसन के बिना नहीं बैठाना चाहिए। तो हम यहाँ पर, हमारे पास गुलाब के पुष्प हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को गुलाब के इत्र और गुलाब के पुष्प दोनों ही बहुत ही प्रिय हैं। वैसे कमल के पुष्प प्रिय हैं दोस्तों। यदि आप कमल का पुष्प अरेंज कर सकते हैं तो आप ज़रूर लेकर आइएगा। और यहाँ पर इस गुलाब का आसन देते हुए हम सभी सिक्कों को इसमें रख लेंगे। तो ये रहे हमारे सारे सिक्के, और जो हमने प्लेट में सिक्के रखे हैं वो साधारण सिक्के, यानी उसमें कोई प्रतिमा नहीं अंकित है। जिन सिक्कों पर प्रतिमा अंकित है उन्हीं को मैंने यहाँ पर अभिषेक किया और उन्हीं को हमने पुष्पों का आसन देकर अब हम पूजन करेंगे। तो पूजन में हमने स्नान कराया ही है, अब हम अक्षत छिड़केंगे और कुमकुम का तिलक लगाएंगे। जो रोली होती है, हमने थोड़ा सा शुद्ध घी में इसे मिक्स कर लिया है और इससे पहले हम तिलक करेंगे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की। अब हम इत्र लगाएंगे, तो इत्र के लिए थोड़ा सा रुई लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। और सिंदूर, हल्दी और अष्टगंध तिलक, सभी का तिलक आपको बारी बारी करना है। तो यहाँ पर हल्दी से मैंने तिलक किया, उसके बाद सिंदूर से तिलक किया है। अब फिर से अक्षत आप चढ़ाकर पुष्प थोड़ा सा अर्पित करें। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो हमें समर्पयामि बोलना चाहिए, जैसे कि चंदनम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि। समर्पण की भावना से हमें सभी चीज़ें देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए, अपना भाव प्रकट करना चाहिए। यहाँ पे धूपम दीपम समर्पयामि। अब बारी आती भोग की। तो देखिए, भोग में आप कितने भी फल, मेवे, मिष्ठान आदि लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिश्री और किशमिश ली है, और यहाँ पे बताशे, लौंग, इलायची, सुपारी पान के पत्ते पर रखकर आपको चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ही मैंने ली हैं, हमारे पास अभी पान का पत्ता नहीं है दोस्तों। मैंने लौंग, इलायची और सभी चीज़ें एक साथ प्लेट में रख ली हैं। अब हम घंटी की ध्वनि करते हुए ये सारी चीज़ें निवेदन करेंगे। जब हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो समर्पण की भावना से, और जब हम भोग मिष्ठान चढ़ाते हैं, भोग देते हैं देवी देवताओं को, तो निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। तो निवेदयामि, निवेदन करेंगे। उसके बाद हम जल घुमाएंगे घंटी की ध्वनि करते हुए। यदि आप घंटी नहीं लिए हैं तो आप हाथों से भी ध्वनि कर सकते हैं। उसके बाद 2 मिनट हम आँखों को बंद करके ध्यान करेंगे और निवेदन करेंगे। दोस्तों, दीप अलग से मैंने अभी नहीं लगाया है, जो हमने यहाँ पे दीप कलश पे रखा है उसी को दीप दिखाने के भाव करेंगे। धूप हमने अलग से दिखाया था। तो ये थी कुछ विशेष चीज़ें जो कि हमें पूजा में ध्यान रखनी होती हैं। अब हमें पाठ कौन सा करना है, तो ये है लक्ष्मी स्तोत्र। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आपको धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन जरूर करना है। तो ये श्री सूक्तम का पाठ है, और ये जो कनकधारा स्तोत्र की पुस्तक है उसी में सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। आप कमलगट्टे की माला लेकर एक माला जप भी कर सकते हो। और ये रहे जो हमारे सिक्के। अब इनको मैंने पहले से गंगा जल से साफ़ किया था। अब इनकी भी पूजा करके हम आपको दिखा देते हैं कि थोड़े से चार्ज। देखिए, इसमें हमने कमलगट्टा रखा हुआ है, इसमें हमने चांदी के सिक्के रखे हुए हैं। आप इसी में गोमती चक्र और जो आपके पास कौड़ी है आप उसे भी रख सकते हो। अब हम आरती कर रहे हैं यहाँ पर। तो माँ लक्ष्मी की आरती, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है बिना आरती के आपकी पूजा अधूरी होती है। तो इसलिए आरती करेंगे, उसके बाद देवी देवताओं को हम आरती देंगे, भाव करेंगे। माँ लक्ष्मी की जो आरती होती है उसी को करना होता है। भगवान गणेश का हमें सिर्फ नाम लेना है और माँ लक्ष्मी की आरती करनी होती है। तो यहाँ पे आरती का दीप हमने यहीं पे रख दिया है। आप पूरे परिवार को आरती दिखाकर फिर से वापस लाकर वहीं पर रख दें। तो यहाँ पर ये हमारी पूजा, मूर्ति पूजा आप इसे कह सकते हैं, प्रतिमाओं की पूजा संपन्न हुई है। और हमने कल वाली वीडियो में आपको प्रतिमा की पूजा, यानी कि जैसे कि धनतेरस पर, दीपावली पर कुबेर देवता की पूजा करने का विधान है। तो आपको कुबेर देवता की प्रतिमा नहीं है तो आप एक सुपारी पर मौली लपेटकर धन्वंतरी देवता और कुबेर देवता को आवाहन कर सकते हैं, या फिर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा भी रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी के सेनापति माने जाते हैं और धनतेरस और दीपावली पर इनकी पूजा करने का विधान बताया गया। वर्ष में एक बार ही इनकी पूजा की जाती है। और ये है माँ लक्ष्मी। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और यहाँ पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश हैं। तो इस तरह से हम भगवान की पूजा करेंगे। और जितने भी हमारे सिक्के हैं, कौड़ी हैं और गोमती चक्र हैं, उन पर भी हम हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और पुष्प थोड़े से हम चढ़ाएंगे, यानी आप इन चीज़ों को चार्ज करेंगे। इस तरह से आप अपने घर में जब भी कोई विशेष पर्व आता है तो
इस तरह से पूजा करें। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि जो हमने 13 दीपों का दीपदान करने की बात कही थी उसमें सिक्के लगाए थे, तो इन सिक्कों का हमें क्या करना है। तो देखिए, 5 दिन के बाद आपको इन सिक्कों को किसी सफाई कर्मचारी को दे देना है और हर दिन हमें नए दिए लगाने हैं, पुराने दिए हमें फेंक देने हैं। जो हमने पात्र में चावल रखा है, आप चावल वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिए नए लेने चाहिए और सिक्के भी आपको नए लेने चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको दीपावली पूजा की विधि और सामग्री बताने वाले हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और धनतेरस पर प्रतिमा की पूजा कैसे करनी है वो लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। हैप्पी दीपावली।